हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल शारदा एजुकेशन पर। दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र यादव। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भारतीय अंकन पद्धति के बारे में, इंडियन नंबर सिस्टम के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। तो दोस्तों, बिना टाइम देरी किए चलते हैं आज के इस सेशन की तरफ। टॉपिक है भारतीय अंकन पद्धति, इंडियन नंबर सिस्टम। दोस्तों, सबसे पहले इसको हम एक बार गिनती करके समझ लेते हैं। जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पद, 10 पद, शंख, 10 शंख, महाशंख। दोस्तों, भारतीय अंकन पद्धति का काउंटिंग इसी तरह से किया जाता है। सबसे पहले आपने देखा कि भारतीय अंकन पद्धति को हम लोग कैसे गिनती करते हैं। एक बार मैं पुनः इसको गिनती करके समझा देता हूँ। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पद, 10 पद, शंख, 10 शंख और महाशंख। यही दोस्तों, इतना ही जो है भारतीय अंकन पद्धति का काउंटिंग मतलब सीरीज है। तो दोस्तों, चलते हैं इसको कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले इकाई। इकाई मीन्स एक। इकाई मीन्स क्या होता है दोस्तों? एक होता है। अब उसके बाद आता है दहाई। दहाई कितना होगा? 10 को क्या बोलते हैं? दहाई। इकाई मीन्स एक और दहाई मीन्स 10। अब आता है सैकड़ा। सैकड़ा में क्या करते हैं हम लोग? एक पे डबल जीरो बैठाते हैं। सैकड़ा यानी दोस्तों, इसको राइट साइड से अगर गिनती करते हैं तो पता चलता है कि दहाई है कि सैकड़ा है कि हजार है। तो देखिए दोस्तों, इसको काउंटिंग करके देख लेते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा। यहाँ पर इकाई अंक पर 0 है, दहाई स्थान पर 0 है और सैकड़ा के स्थान पे क्या है? 1 है। यानी दोस्तों, ये सैकड़ा है यानी कि 100 है। अब देखते हैं आगे हजार। हजार को दोस्तों कैसे लिखेंगे? एक पे 3 जीरो बैठाएंगे। अब क्यों बैठाएंगे 3 जीरो? क्योंकि आप काउंटिंग कर सकते हैं इसको। दहाई, इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा के बाद क्या आता है? हजार आता है। और हजार जो है एक पर आता है हजार। यानी दोस्तों, ये 1000 हुआ। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। जैसे एक है तो इसको एक को ऐसे लिख देंगे यानी कि 10 पे 0 है ना। इसके बाद दहाई है तो 10 पे 1 देंगे। सैकड़ा, सैकड़ा यानी दोस्तों 10 पे 2 देंगे यानी 2 देंगे। इस तरह से इसको ऐसे हम समझ सकते हैं। 10 को अगर स्क्वायर किए तो 10 गुने 10 यानी दोस्तों कितना होगा? 100 होगा। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और यहाँ जो एक दिए 10 के पावर 1, तो 10 को अगर एक बार गुना करेंगे, 10 एक से गुना करेगा तो 10 ही होगा। तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि शॉर्ट फॉर्म में इसको कैसे लिखा जाएगा। तो सैकड़ा कैसे हुआ? 10 का स्क्वायर, 10 गुने 10, तो ये कितना हो गया? सैकड़ा हो गया। अब दोस्तों देखिए हजार। हजार में क्या होगा? 10 पे कितना पावर आएगा? 3 आएगा। इसको भी आप करके देख सकते हैं। एक बार मैं इसको भी समझा देता हूँ। 10 गुने 10 गुने 10, इस पूरे को अगर आप गुना करते हैं तो कितना आता है? 1000 आता है। अगर आपको देखना है तो 10 गुने 10 कितना होता है? 100। और 100 से 10 में गुना कर दीजिए। 1 2 3, फिर 1 से करेंगे सब में तो 1 से क्या होगा? सेम आ जाएगा। इसको ऐड करेंगे, कितना आया? यानी 1000 आ जाता है। 10 का पावर अगर 3 किया जाए तो क्या आ जाता है? 1000 आता है। तो दोस्तों, अब हम आपको आगे बताते हैं। अब आता है 10,000। 10,000 कैसे होगा? एक जीरो बैठाते जाएंगे दोस्तों। इसी तरह से जो है
भारतीय अंकन पद्धति का जो है रूल यही कहता है कि आप एक जीरो बैठाते चलिए और आपका जो है ये मान निकलते जाएगा। 10,000 है तो 1 2 3 4, ऊपर में था 3 जीरो, एक पर 3 जीरो और नीचे में कितना आएगा, 1 जीरो बढ़ जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 जीरो आ जाएगा। इसको हम एक बार काउंटिंग करके समझ लेते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, क्योंकि यहाँ पर 10,000 ही हमको लाना है। उसके बाद है दोस्तों, इसको शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, 10 पे पावर 4 देंगे। कितना देंगे, 10 पे पावर 4 देंगे। अब देखिए दोस्तों आगे क्या है, लाख है। लाख पे यहाँ पे 4 जीरो था तो लाख पे क्या कितना जीरो आएगा, 5 जीरो आएगा। आपको कुछ नहीं करना है, ऊपर वाले लॉजिक को समझना है और फिर जो है नीचे जो है उसी तरह से आपको लिख मतलब डालना है। 1 2 3 4 5, यानी लाख में एक पर कितना जीरो आएगा, 5 जीरो आएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख। लाख में क्या एक पे कितना जीरो आता है, 5 जीरो आता है। तो यहाँ पर दोस्तों इसको शॉर्ट में क्या लिखा जाएगा, यहाँ पर भी हम लोग घात में जो है एक बढ़ाते जाएंगे। जैसे हजार पे कितना था, 10,000 पे 4 घात था। अब यहाँ पर लाख आ गया तो लाख पे 10 पे पावर कितना आएगा, 5 घात आएगा। उसके बाद आगे देखिए 10 लाख है तो 1 जीरो बढ़ा दीजिए, यानी 10 लाख। 10 लाख पे कितना जीरो आएगा, 6 जीरो आएगा। जी हाँ दोस्तों, 10 लाख पे कितना जीरो आएगा, 6 जीरो आएगा। आप काउंटिंग करके इसको समझ लीजिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख यहाँ कह रहा है दोस्तों। मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, कृपया आप इसको याद कर लीजिए। जब तक आप इसको याद नहीं करते हैं तब तक जो है आपको समझ में नहीं आएगा। आपको सबसे पहले भारतीय अंकन पद्धति का जो है काउंटिंग आना चाहिए, गिनती आना चाहिए। तो मैं एक बार पुनः आप लोगों को इसको काउंटिंग करके समझा दे रहा हूँ। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पद, 10 पद, शंख, 10 शंख, महाशंख। इतना ही आपको काउंटिंग करना है। अगर ये आप सीख गए तो फिर आपको संख्या पद्धति में कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 10 लाख मतलब 10 लाख को हम कैसे शॉर्ट में लिखेंगे, 10 का पावर कितना होगा, 6 होगा। अब आगे देखते हैं करोड़ है। करोड़ है, यहाँ पे 6 जीरो था। अब यहाँ पर एक पे कितना जीरो देंगे, 7 जीरो देंगे। 1 2 3 4 5 6 7। अब इसको हम एक बार काउंटिंग कर लेते हैं, करोड़ आता है कि नहीं आता है। सिर्फ आपको 1 करोड़ लाना है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। यानी जिस अंक पे खत्म होगा काउंटिंग वही आपको जो है होता है। तो आपको ये समझना है सिर्फ जो किस अंक पे खत्म हो रहा है उतना ही होगा, चाहे वो लाख हो, करोड़ हो, खरोड़ मतलब अरब हो, जो भी हो दोस्तों। अंत में जिस नंबर पे काउंटिंग अंत होती है वही जो है उसका मान होता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी कि 1 पे करोड़ आया, यानी ये 1 करोड़ हुआ, 1 करोड़ हुआ दोस्तों। अब इसको कैसे शॉर्ट में लिखेंगे, 10 का पावर कितना देंगे, 7 देंगे। अब आइए दोस्तों आगे देखते हैं। 10 करोड़ है, 10 करोड़ कैसे लिखेंगे, 1 जीरो, फिर इस पे से 1 जीरो बैठा देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको काउंटिंग करके समझ लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। और यहाँ पर क्या आ रहा है, 10 करोड़। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। अब यहाँ पर कितना होगा, 10 करोड़ होगा। 10 करोड़ के लिए 10 पे पावर कितना होगा, 8 होगा दोस्तों। ध्यान से समझिए, 10 करोड़ को 10 पे पावर 8 शॉर्ट में लिखा जाता है दोस्तों। आगे देखिए अरब है। अरब यानी कि 10 करोड़, उसके बाद क्या आएगा, अरब आएगा। 10 अरब कैसे लिखेंगे, 10 पर क्या वो जीरो देना है, 10 पे आपको देखिए क्या वो जीरो आता है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 10 पे 8 को जीरो दिए, यानी कि 1 पे 9 को जीरो देंगे तो कितना होगा, 1 पे 9 को जीरो देने पर कितना होता है, आपको अरब होता है। अरब को इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ये कितना हो गया, 10 करोड़ हो गया। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़।
अरब, यानी करोड़, 10 करोड़ के बाद क्या आता है, अरब आता है, यानी कि ये 1 अरब हुआ। 1 अरब को जो है शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, 10 का पावर लिखेंगे 9। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आप देख लीजिए 1 पर 9 को जीरो आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इससे भी आप शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखने के लिए समझ सकते हैं, यानी कि 10 पे जितना अंक बैठाएंगे आप 1 देख लीजिए और 1 पर देख लीजिए क्या वो जीरो है, 10 पे आप वही अंक जो है बैठा दीजिएगा, क्योंकि 1 पर 9 वो जीरो है तो 10 पे हम लोग 9 अंक बैठा दिए। आगे देखिए दोस्तों, 10 अरब है, 10 अरब को कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे इस तरह से, 1 जीरो बैठा दिया आगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्योंकि ऊपर में कितना जीरो था, 9 जीरो था, और ये नीचे में कितना आएगा, क्योंकि यहाँ 10 अरब है तो 10 अरब में 10 जीरो आएगा। अब 10 पे पावर कितना होगा, 10 हो जाएगा। आगे देखिए अब आता है खरब। खरब में क्या होगा, 1 जीरो और आगे बैठ जाएगा। सिर्फ आपको काउंटिंग आना चाहिए, बाकी जो है कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। अब आता है खरब। अब इसको कैसे शॉर्ट में लिखेंगे, 10 का पावर कितना हो जाएगा, 10 का पावर हो जाएगा 11। अब दोस्तों आगे देख लीजिए, 10 खरब है, 10 खरब कैसे लिखेंगे, 10 पे आपको 1 जीरो फिर बैठा देना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब 10 खरब के लिए आपको क्या करना होगा, 10 पे जो है 11 वो जीरो बैठाना, यानी कि टोटल 1 पर कितना जीरो आएगा, 12 जीरो आएगा। 10 का पावर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए इस तरह से लगातार जीरो देना अच्छा नहीं लगता है, तो हम क्या करेंगे, अब सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि प्रयोग जो होता है इतना ही प्रयोग होता है। अब आपको जो है ये काउंटिंग है तो हमको सीखना तो सब है, इसलिए दोस्तों अब इसको जो है हम सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। अब 10 खराब आ गया, अब नील आता है, तो नील के लिए क्या होगा, 1 अंक बढ़ जाएगा, तो 10 का पावर कितना हो जाएगा, 10 का पावर 13 हो जाएगा। अब आगे देखिए 10 नील है, 10 नील के लिए क्या आएगा, 10 का पावर 14 आ जाएगा। पद है, पद में क्या होगा, 10 का पावर कितना होगा, 15 होगा। 10 पद है तो 10 का पावर कितना होगा, 16 होगा। शंख है तो 10 का पावर कितना होगा, 17 होगा। 10 शंख है तो 10 का पावर कितना होगा, 18 होगा। महाशंख है तो 10 का पावर कितना होगा, 19 होगा। दोस्तों काउंटिंग को हम मतलब अंत नहीं कर सकते हैं, ये महाशंख तक जाती है, क्योंकि हम गिनती को एक निश्चित मतलब स्थान पे जाके नहीं छोड़ सकते हैं, इसको जो है अनंत तक हम इसको गिनती करते हैं। इसीलिए यहाँ पे कहा गया 10 शंख, 1 शंख, 10 शंख, महाशंख, यानी कि इसको हम लोग काउंटिंग कितना काउंटिंग है उसको हम पूरा गिनती नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का यह मेरा टॉपिक था संख्या पद्धति, भारतीय अंकन पद्धति, इंडियन नंबर सिस्टम। अगर आप इस वीडियो को देख करके आपको अगर अंकन भारतीय अंकन पद्धति समझ में आया हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और हाँ अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि इसी तरह के नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।